कमिश्नर और तालुक पंचायत कार्यनिर्वाहक अधिकारी ने दोनों की मिली-जुली भगत से क्या है मालूम है, ये गरीब लोगों के दुकानों को निकाला गया है। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। रास्ते के दुकानों को रास्ते से हटाया गया। 30-35 सालों से तहसीलदार ऑफिस से सटे तालुका पंचायत ऑफिस के कॉम्प्लेक्स के आगे जेरोक्स, टाइपिस्ट और राइटर्स सरकारी ऑफिसों में आसानी के लिए जनता से फीस लेकर सार्वजनिक जनता को इनकम कास्ट सरकारी कागजात को पहुंचाने की सेवा के जरिए अपनी रोजी चलाने वाले दुकानदारों पर कारपोरेशन प्रशासन कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया, जिस पर दुकान मालिक और एजेंटों ने ये कार्रवाई गैर कानूनी बताई। क्या इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए कानून का पालन हुआ है? ऐतिहासिक स्मारक से लगे इस कॉम्प्लेक्स को बनाया गया, तब क्यों खामोश था प्रशासन और पुरातत्व विभाग? हमें फिर से दुकानें देने और इस कॉम्प्लेक्स को गिराने की मांग करते हुए उल्टे प्रशासन को चेतावनी दी। अतिक्रमण में दुकानें गंवाने वाली जनता ने। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। आज तारीखी शहर बीजापुर में सुबह सुबह जो है महानगर पालिका की ओर से जो तहसीलदार पुरानी तहसीलदार ऑफिस है, ओल्ड तहसीलदार ऑफिस और इसके अलावा तालुक पंचायत ऑफिस के बाजू में जितने भी जो यहाँ पर छोटे छोटे व्यापारी जो जेरोक्स की दुकान हो या पेन की दुकान हो या टाइपिंग की दुकानें हो, जितने भी तहसीलदार ऑफिस के सामने जितने भी लोग बैठकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते थे, आज सुबह अचानक महानगर पालिका का बुलडोज़र आकर इन पर जो है अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण का काम शुरू है। आइए यहाँ से जानकारी लेते हैं। बोलो। आज बीजापुर शहर में डीसी ऑफिस के सामने तालुक पंचायत का जो कार्यालय है, उसके आवरण में जो गरीब लोग अपने कुटुंब को चलाने के लिए, जो रोजी के लिए यहाँ पर पतरास के शेड, पान शॉप, जेरोक्स की दुकान जो भी हैं, वो अपने धंधा करने के लिए वो शेड बना के यहाँ पर थे। आज वो 30-35 साल 40 साल से बहुत सालों से क्या है मालूम है, यहाँ पर लोगों को सर्विस देते आ रहे हैं। और आज उनको क्या है मालूम है, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर और तालुक पंचायत कार्यनिर्वाहक अधिकारी ने दोनों की मिली-जुली भगत से क्या है मालूम है, ये गरीब लोगों के दुकानों को निकाला गया है। क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल क्या है रास्ते के ऊपर हैं और तालुक पंचायत के ऑफिस के जगह में हैं बोल के निकाला गया है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। ये सार्वजनिक जब गलती करता है तो ये अधिकारी क्या है मालूम है, कानून के साथ लेके क्या है सार्वजनिक को क्या है मालूम है तकलीफ देते हैं। और जब खुद की बात आती है, जब ऑफिसरों की खुद की बात आती है तो कानून इनके लिए नहीं बनाया शायद बाबा साहेब अम्बेडकर ने, इनके लिए कानून लागू नहीं है शायद। क्योंकि तालुक पंचायत ऑफिस के आवरण में जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, फर्स्ट वो नियरेस्ट मॉन्यूमेंट के नज़दीक है। अगर मैं घर बनाना चाहता हूं तो म्यूनसिपलिटी में परमिशन लेना फर्स्ट कायदा है, और उसके बाद में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के 100 मीटर डिस्टेंस पर मेरा साइट रहना चाहिए, तभी मेरे को परमिशन मिलेगी। वरना क्या है मालूम है, मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन करा तो ये आके गिराने वाले कानून के। ये सवाल कंस्ट्रक्शन होते हो कितनों ने उठाए? बहुत जने ने उठाया। यहाँ पर म्यूनसिपलिटी कमिश्नर ने तालुक पंचायत अधिकारी को क्या है 3 दिन में कॉम्प्लेक्स इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तुम्हारा एनओसी नहीं है आर्कोलॉजिकल की और महानगर पालिका की परमिशन नहीं है, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन गिराना या तो हम गिराएंगे करके बोले थे कमिश्नर साहब। लेकिन आज तक क्या है मालूम है, वो इलीगल का कॉम्प्लेक्स का जो कंस्ट्रक्शन है उसको नहीं गिराया गया, क्योंकि ये सिर्फ सार्वजनिक को तोंदरे दे रहे हैं। जो भी डिपार्टमेंट का इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको गिराने के लिए क्या है मालूम है, इनके पास पावर नहीं है, क्योंकि ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और तालुक पंचायत अधिकारी को क्या है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट विजयपुर ने भी क्या है इनको नोटिस दिया है 30/10/2017 को।
ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अर्किला का एरिया है। तो यहाँ पर क्या है मालूम है, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं बनाना, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक के टॉयलेट रूम भी नहीं बनाना बोल के उन्होंने खुला लिखा है यहाँ पर। उसके बाद में ये नहीं सुनने के बावजूद ये कंस्ट्रक्शन काम चालू रखने के बाद में 14/8/2017 को क्या है फिर एक नोटिस देकर क्या है उनको काम स्टॉप किया था। फिर भी वो उनका उल्लंघन करके क्या है मालूम है, फिर करने के बाद में म्यूनसिपालिटी कमिश्नर ने 24/11/2017 को ये कॉम्प्लेक्स गिराने के लिए क्या है मालूम है सख्त ऑर्डर किए थे 3 दिन में पढ़ाना करके। तो अभी ये कमिश्नर की कानून कहाँ गया? महानगर पालिका के जो भी उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए ये ऑफिसरों के पैसे लेकर क्या है मालूम है ये काम कर रहे हैं। सार्वजनिक को सिर्फ तोंदरे देना इनका एम है, बल्कि और ऑफिसरों को क्या है ये अंडरस्टैंडिंग के अपने अपने एक दुकान लेके क्या है मालूम है इलीगल कंस्ट्रक्शन बना के ऑफिसरों को रखा गया है। वहाँ पर जो भी सिब्बंदी काम करते हैं जितने भी ऑर्डर किए गए इसका पालन नहीं हुआ। हाँ, इसका पालन नहीं हुआ। तो मैं कमिश्नर से, महानगर पालिका कमिश्नर से विनती करता हूँ कि आपने 3 दिन के अंदर ये बिल्डिंग गिराने के लिए ऑर्डर दिया था, तो इसका काम क्यों नहीं किया? क्या आपने पैसे लेके क्या है मालूम है सिर्फ खाली लोगों को तोंदरे देना है? ऑफिसर को क्यों तुम आगे आज नहीं पढ़ाए? उनका बिल्डिंग लोगों को क्या है, गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर अपना गुजारा करने के लिए आते हैं, तो उनको तकलीफ देते हो तुम। इनको पहले क्या इंटीमेशन दिए थे जो दुकानें गिरा रहे हैं वो। हाँ, तो मैं विनती करता हूँ डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, हमारे केंद्र के सांसद रमेश जिगजिंगी साहब से मैं अपील करता हूँ कि ये 2 दिन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स को क्या है मालूम है गिराना पड़ेगा, नहीं तो म्यूनसिपालिटी कमिश्नर और डीसी ऑफिस के कमिश्नर के सामने हम क्या है मालूम है होराट करेंगे। आपका नाम? ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಇನಾಮದಾರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಜಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ 2017ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ ಅವರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಜಯಪುರ ಅವರಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಿಜಾಪುರವರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸನ್ನು ಇದು ಚಲಾವಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇದು ಯಾವುದೇ ತಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ತಾವುಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಮುಟ್ಟಿದ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತಾವು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ 2017ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ 17, 18, 18, 19, 20ನೇ ಸಾಲ ಬರಲಾತು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಯವೇ ಅಂತ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದಾರೆ. ಸದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಊಟದ ಚೀಲವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅತಿ ಬಡವರು, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರಗಾಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ತುತ್ತು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಾರ್ದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆಗಂತುಕವಾಗಿ ಬಂದ್ ಕಿಶನ್ ನಾವು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದವರು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ವಿನಂತಿ ಮೂಲಕ ನಾನು ಯುವರಾಜ್ ಚೋಳಕೆ ಅಂತ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ. यहाँ पर सार्वजनिक लोगों का यही एक कंप्लेंट है, शिकायत है कि यहाँ पर जो एक तालुक पंचायत ऑफिस के सामने जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया था सन 2017 में, उस वक्त भी हमने बी न्यूज़ के ज़रिए ये आवाज़ उठाई थी कि ये मोनूमेंट प्रोटेक्ट मोनूमेंट का जो एरिया है उससे 100 मीटर कुछ भी आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का
रूल्स है, लेकिन इसके बावजूद भी तालुक पंचायत ऑफिस में जो है अवर्ण में कैंपस में ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया और उस कॉम्प्लेक्स के आसपास जितने भी चाय की दुकान, भजी की दुकान या पान की दुकान या जेरोक्स की दुकानें थी उसको हटाया गया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शाही इमारतें जो तालुक पंचायत ऑफिस के मैदान में है, तालुक पंचायत ऑफिस इससे इसके बाजू में ही तालुक पंचायत ऑफिस की बिल्डिंग है और डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस भी जो है खुद मोनूमेंट में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शाही मोनूमेंट में मौजूद है। अब इस तरफ भी देखेंगे जो तहसीलदार ऑफिस है, ये भी जो है शाही इमारतें हैं जो इसे ऑफिस बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है सार्वजनिक लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि प्रोटेक्ट मोनूमेंट सरकार जो कानून बनाती है वो खुद उसका उल्लंघन करती है। ये सार्वजनिक लोगों का यहाँ के ऑफिसरों पर, अधिकारियों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उन्हें जो कई साल से यहाँ पर छोटे मोटे कारोबार करके अपना पेट पालते थे, आज उस पर अचानक महानगर पालिका का बुलडोजर आकर चढ़ाया गया। यही वो कॉम्प्लेक्स है जो तालुक पंचायत ऑफिस के मैदान में है, तालुक पंचायत ऑफिस से जुड़ा हुआ है। पहले तो ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया और उस वक्त भी जो है लोगों ने आवाज़ उठाई और बी न्यूज़ नेशन भी आवाज़ उठाई कि ये गैर कानूनी तौर पर बनाया गया, लेकिन अब ये 2019-20 तक अभी तक ये जो है लोगों को ऑप्शन नहीं हुआ है, दिया नहीं है, अभी तक पूरी तरह से बंद है। उसके सामने जितने भी इसके छोटे दुकानें थी, जेरोक्स की दुकानें थी, टैंपिंग की दुकानें थी, चाय की दुकानें थी और पान की दुकानें थी, ये सब निकाला गया है ताकि इस कॉम्प्लेक्स को ऑप्शन कर सके, इस कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से चालू कर सके। यही उनका मंशा है, यही इंटेंशन रहा होगा, तब क्योंकि 2 साल पहले ये दुकानें बन चुके हैं, लेकिन अभी तक ये इसे जो है नहीं दिया गया, चालू नहीं है। ये शायद ये दुकानों से अड़चनी के कारण ये कॉम्प्लेक्स बंद था। यही सोचकर आज जो है महानगर पालिका वाले ये छोटे व्यापारियों को यहाँ से निकालें ताकि ये कॉम्प्लेक्स को क्लियर कर दिए हैं। कॉम्प्लेक्स के सामने जितने भी छोटी दुकानें थी वो निकाले गए हैं ताकि कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से बहाल हो जाए, चालू हो सके। यही इनका मंशा रहा होगा। ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧಮಾಕ ಖರೀದಿ H9 ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಕಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಅಲಂಕಾರ ಟಾಕೀಸ್ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ H9 ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾದ ಬೇಕರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಕಿನ್ಸ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ, ವಿಧವಾಗಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9980396750 ಹಾಗೂ 9980413500. ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ H9 ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್, अलंकार टाकीज ಎದುರಿಗೆ, डायमंड होटल हत्तिरा, विजयपुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।